गोगाजी महाराज सिद्धनाथ वीर गोगादेव राजस्थान के लोकप्रिय देवता हैं। गोगाजी महाराज को जाहर वीर और सांपों के देवता के नाम से जाना और पहचाना जाता है। राजगढ़ से हनुमानगढ़ जिले का गोगामेडी शहर है। इस स्थान पर भादो शुक्ल की नवमी को गोगाजी का विशाल मेला लगता है। यहाँ गोगाजी महाराज को सभी धर्मों के लोग बड़े चाव से पूजते हैं। यहाँ ऊंच नीच कोई मायने नहीं रखती। गोगाजी महाराज के इस पावन दरबार में सभी भक्त समान हैं। वीर गोगाजी महाराज गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य थे। जाहर वीर गोगाजी का जन्म चूरू जिले के ददरेवा गांव में विक्रम संवत 1003 में हुआ था। अपनी अपार लोकप्रियता के कारण जाहर वीर को मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़े चाव से पूजते हैं। इसीलिए ये पावन स्थान हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक भी माना जाता है। गोगाजी महाराज का जन्म राजस्थान के ददरेवा चूरू जिले के शासक जेवर सिंह चौहान वंश के राजपूत की पत्नी बाछल देवी की कोख से गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से भादो शुक्ल नवमी को आप धरती पर अवतरित हुए और सभी प्राणी मात्र का कल्याण किया। जिस समय गोगाजी का जन्म हुआ उसी समय एक ब्राह्मण नाल सिंह वीर का जन्म हुआ और एक हरिजन के घर भज्जू कोतवाल नाम का एक बालक पैदा हुआ तथा एक वाल्मीकि के घर रत्ना जी का जन्म हुआ और ये सभी बालक आने वाले समय में गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हुए। गुरु गोरखनाथ जी के नाम के पहले अक्षर से ही गोगाजी का नाम रखा गया है। गुरु का गु और गोरखनाथ जी के गो शब्द से गो यानी गुगो नाम बना, जिन्हें बाद में गोगो कहा जाने लगा। राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगाजी महाराज ही वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगाजी का राज्य सतलुज से हांसी तक था। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी गोगाजी महाराज के घोड़े का अस्तबल आज भी वैसे का वैसा है और आज सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी गोगाजी के प्रिय घोड़े का रकाब आज भी मौजूद है। गोगाजी के जन्म स्थान पर ही गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम भी है और वहीं पर ही गोगाजी महाराज की घोड़े पर सवार मूर्ति भी मौजूद है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मन्नत लेकर आते हैं और गोगाजी महाराज के दर्शन करके अपने आप को पावन और धन्य महसूस करते हैं। आज भी सर्पदंश की मुक्ति के लिए गोगाजी महाराज को रिझाया जाता है। श्रद्धालुओं का यह मानना है कि सर्पदंश से मुक्ति के लिए उस इंसान को यदि मेडी तक लाया जाए तो वो व्यक्ति सर्पदंश से मुक्ति पा सकता है। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगाजी की पूजा की जाती है। गोगाजी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। भादो मास की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की नवमी को यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर उपखंड में गोगाजी का पावन धाम गोगामेडी स्थित है, जो कि गोगाजी के जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव की एक जीती जागती मिसाल है। यहाँ एक हिंदू और एक मुस्लिम पुजारी भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगाजी की समाधि तथा गोगाजी महाराज के जन्म स्थान पर मत्था टेकते हैं। हर साल यहाँ लाखों लोग धोख लगाने आते हैं। यहाँ गोगाजी की एक छड़ी भी है, जिस छड़ी का अपना अलग ही महत्व बताया जाता है। जो साधक छड़ी की साधना नहीं करता उसकी साधना अधूरी ही मानी जाती है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि जाहर वीर इस छड़ी में ही निवास करते हैं। ऐसा सभी भक्त मानते हैं। लोगों का इस संबंध में ये भी मानना है कि छड़ी पर नारसिंह वीर, सावल सिंह वीर आदि कई वीरों का पहरा रहता है। छड़ी लोहे के सांकलों जैसी होती है जिस पर एक मुट्ठा लगा होता है। कहा जाता है कि जब तक गोगाजी के जागरण में छड़ी नहीं होती तब तक वहाँ पर जाहर वीर हाजिर नहीं होते। ठीक उसी प्रकार जब तक गोगाजी के जागरण में गुरु गोरखनाथ जी का चिमटा नहीं होता तब तक गुरु गोरखनाथ जी अपने नवनाद सहित उपस्थित नहीं होते। छड़ी अक्सर घर में ही रखी जाती है व उसकी पूजा की जाती है। केवल सावन और भादो के महीने में ही छड़ी बाहर निकाली जाती है और छड़ी को सारे नगर में फेरी के तौर पर फिराया जाता है ताकि नगर में किसी भी प्रकार के रोग बाधाएं ना हो। गोगाजी के भक्त दाहिने कंधे पर छड़ी रखकर फेरी लगवाते हैं। छड़ी को अक्सर लाल अथवा भगवे रंग के वस्त्र पर रखा जाता है। यदि किसी पर भूत प्रेत आदि का साया हो तो छड़ी को पीड़ित के शरीर से लगाकर उसे एक बार में ही स्वस्थ कर दिया जाता है। भादो के महीने में श्रद्धालु गोगाजी महाराज के दर्शन करने के लिए छड़ी को साथ लेकर जाते हैं और गौर गंगा में स्नान करवाकर जाहर वीर जी की समाधि से छड़ी को स्पर्श करवाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से छड़ी की शक्ति कायम रहती है। श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के साथ ही प्रेम पूर्वक समूह में बैठकर जाहर वीर की जीवनी के किस्से गाकर सुनाते हैं। जीवनी सुनाते वक्त वहाँ पर डेरू और कांसे की थाली बजाई जाती है। गुरु गोरखनाथ जी की कथा पूरे राजस्थान में काफी प्रसिद्ध है। महापुरुष गोगाजी का जन्म गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से ही हुआ था। जाहर वीर की माता बाछल देवी निसंतान थी। सभी प्रकार के यत्न करने के बावजूद भी उनको संतान सुख नहीं मिला। जब एक बार गुरु गोरखनाथ जी गोगामेडी के टीले पर तपस्या कर रहे थे तो बाछल देवी उनकी शरण में गई
और गुरु गोरखनाथ जी ने माता बात्सल देवी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नाम का फल प्रसाद के रूप में दिया, जिसके बाद वो प्रसाद खाकर बात्सल देवी गर्भवती हो गई और उसके बाद जाहर वीर गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से ही बाद में इनका नाम गोगा जी पड़ा है। जाहर वीर गोगा जी महाराज सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय श्री गोगा जी महाराज। दोस्तों, वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने प्यारे मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।